अभी कुछ दिनों पहले यूएस के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडौ ने इंडिया के ऊपर एक कमाल का स्टेटमेंट दिया। यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री आमतौर पर ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं अपनी खुद की कंट्री में प्रेस और लोगों को खुश करने के लिए, बट लैंडौ ने चूज किया न्यू दिल्ली। लैंडौ बात कर रहे थे दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड राइसीना डायलॉग में, जिसे खुद पीएम मोदी ने ही इनॉग्रेट किया था। लैंडौ ने शुरू किया कि कैसे इंडिया एक महान कंट्री है और आने वाला समय इंडिया का ही होने वाला है। और फिर उन्होंने वो बात कही जो इंडिया ऑलरेडी काफी समय पहले समझ चुका है और जो इंडिया की करंट फॉरेन पॉलिसी को गाइड कर रहा है। लैंडौ ने कहा, इंडिया हैज टू अंडरस्टैंड दैट द यूएस विल नॉट रिपीट द मिस्टेक्स इट मेड विद चाइना 20-30 years बैक। वी हेल्प यू टू डेवलप योर मार्केट्स एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो इज यू आर बीटिंग अस एट अ लॉट ऑफ कमर्शियल थिंग्स। यूएस ने 1970s में कोल्ड वॉर के टाइम पे रशिया की इकोनॉमी को वीकन करने के लिए चाइना को सपोर्ट करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे चाइना के रिफॉर्म्स और चीप लेबर की वजह से काफी सारी यूएस कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में शिफ्ट कर ली एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अपनी बात में जो लैंडौ ने बोला उससे बड़ा है उस बात का इंप्लीकेशन। आगे चल के यूएस और इंडिया के रिलेशंस फ्रेनेमीज के होंगे, फ्रेंड्स व्हेन कन्वीनियंट टू बोथ एंड एनिमीज या राइवल्स एट ऑल अदर टाइम्स। यूएस वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है बट उसके ग्रोथ रेट्स अब काफी कम हो चुके हैं एंड इट इज वेरी लाइकली कि इंडिया या चाइना जैसी कंट्रीज अगर अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर पाई तो ये 3 या 4 डेकेड्स में ही यूएस से आगे निकल जाएंगे। इसलिए यूएस की फॉरेन पॉलिसी 2 पिलर्स पे काम करती है। पहला पिलर है अपनी ग्रोथ को इनऑर्गेनिकली बढ़ाना और दूसरा पिलर है दुनिया की हर कंट्री को केओस में रखो ताकि वो इकोनॉमिकली सफर करे। यूएस का सीधा सा प्रिंसिपल है, अगर अपनी लकीर को सबसे बड़ा रखना है तो बाकी सब लकीरों को छोटा कर दो। ईरान वॉर भी यही कोशिश है। पेट्रो डॉलर के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेनेजुएलन ऑयल के लिए नया मार्केट ढूंढो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कंट्रीज अपनी एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा डिपेंड करती हैं उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को हर्ट करो, नेमली इंडिया और चाइना। पूरी दुनिया को परेशान रखो ताकि तेल और वेपन्स की डिमांड बढ़े और यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग रहे। इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स असाइड ये जानना बहुत जरूरी है कि यूएस और चाइना दोनों का इंटरेस्ट है कि इंडिया बड़ा ना बने। ये दोनों अपने अपने तरीकों से इंडिया में दखल अंदाजी, पोलराइजेशन और एनार्की फैलाने की कोशिशें करते रहते हैं। इंडिया को अगले कुछ डेकेड्स तक अपने इंटरनेशनल मैटर्स को बहुत ही केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। हमें नॉन अलाइंड रहकर भी अलाइंड रहना है, ना तो हम अलग थलग ही पड़े और ना ही हम किसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फंसकर अपना फोकस मिस कर जाएं। ये टाइम है साइलेंस में अपनी कैपेबिलिटीज को मैक्सिमाइज और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करने का। इंडिया फर्स्ट। इंडिया अब एक बिग बॉयज क्लब का मेंबर है। डेज ऑफ इनोसेंस अब पीछे छूट चुके हैं।